एक अफसर की माँ अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना, राधा का बेटा उसे गांव में अकेला छोड़ गया है। राधा को कई दिनों तक भूखे पेट ही रहना पड़ता है। लाला भी राधा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके पैसों के हिसाब में घोटाला करता है। राधा तंग आकर लाला से अपना बाकी बचा हिसाब मांगती है, पर लाला उसे सिर्फ 50 रुपए देता है। घर आकर राधा अपने साड़ी के पल्लू में सारे पैसे बांध लेती है। अब आगे संदूक में सबसे नीचे उसे गोटे से चमकता लाल जोड़ा लहंगा चुनरी नजर आया, जो उसकी शादी के समय माँ ने उसे दिया था। उसके मुंह से एक आह निकली। उसने डबडबाई आंखों और कपकपाते हाथों से शादी का जोड़ा उठाया और अपने माथे से लगाकर रोने लगी। आंगन में बैठा टॉमी और वीरान पड़े चूल्हे पर दीवार के सहारे झुका नीम का पेड़ भी सिसक उठे। जिस दिन से राधा माँ का घर छोड़कर पति के पीछे पीछे इस घर में आई थी, उसी दिन से केवल दुख और तकलीफ के अलावा उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया था। पति के साथ वह लोगों के खेतों में मजदूरी करती और उसके मरने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और उनके बताए सभी काम करती। 14 साल की उम्र में भी उसे आराम नहीं था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही बेबस और लाचार थी। कुछ संभलने के बाद उसने संदूक में झांका तो कोने में उसे एक और लाल कपड़ा नजर आया। पति को अर्थी पर उतारने से पहले उसके जेठ ने पति के कानों में पहनी बालियां और गले में पहना हनुमान जी की छाप दिखाता ताबीज निकाल कर दिया था। सुहाग की निशानी के रूप में माँ द्वारा दिया राधा की नाक का कोका और कानों की छोटे छोटे बालियों का जोड़ा भी साथ था, जो उसने लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया था। शायद माँ ने एक जोड़ी चांदी की पाजेब भी उसे पहनाई थी, लेकिन खेतों में काम करते हुए वे कब टूट गई पता ही नहीं चला। पति की कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि वह उन्हें जुड़वा देता। माँ बाप ने यह 4 चीजें देकर उस समय शायद 500 या 1000 रुपए कर्ज लिया हो, किंतु गांव में खूब वाहवाही लूटी थी। किंतु पति की मौत के बाद शादी की चारों निशानी उसने निकाल कर रख दी थी। उसने कपड़े के थैले में शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तह करके रखा और आंसू भरी आंखों से झोपड़े के दरवाजे में ताला लगाकर आंगन में आ गई। टॉमी उसके पैरों में लेटने लगा। शायद वह उसका राधा के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने का तरीका था। वह आगे चली तो उसने देखा कुछ शरारती बच्चे शहतूत और बेरी के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बड़े लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके थे और बच्चे अपने अभिभावकों की मजबूरी का लाभ उठाकर चोरी छिपे यहाँ पेड़ों के साथ मारामारी कर रहे थे। राधा का व्याकुल हृदय बाहर बहती लू की परवाह किए बिना यहाँ से भाग जाने को व्याकुल हो रहा था। वह तेज तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ी जा रही थी। उसका सिर धूप से उबलने लगा था, किंतु पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा था। छत के नीचे बेंचों पर बैठे यात्री भी अपनी गर्दन से ऊपर का भाग कपड़े से छुपाए हुए थे। राधा खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही, फिर छत के नीचे आकर चाय की दुकान के सामने रखे बेंच पर बैठ गई। 2 दिन से खाली पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। चाय की दुकान पर शीशे के पारदर्शी मर्तबान में बिस्कुट और लंबे लंबे से फैन नजर आ रहे थे। राधा ने 1.5 महीने से चाय ना पी थी। दुकानदार ने उसे मर्तबान के ऊपर नजर गड़ाए देखा तो उसके पास आकर बोला, माई चाय पियोगी? वह तो चाय का स्वाद भूल गई थी। उसने सूखे गले से हाँ कहा और उसकी तरफ देखने लगी।
लेकिन वह शब्द को उसके बिना आवाज निकले उच्चारण से ही समझ गया। उसने भट्टे के पास रखी सिल्वर की केतली में से मिट्टी के एक कुल्हड़ में चाय भरकर पकड़ाई और उसे चाय देकर बोला, माई, बिस्कुट दूं या फैन? बिस्कुट कितने का है? उसने डरते डरते पूछा। 5 रुपए की चाय और 5 का बिस्कुट। कितने बिस्कुट दूं? फैन भी 5 का ही है। 2 बिस्कुट दे दो, उसने साहस करके कहा। राधा ने चाय के साथ 2 बिस्किट खाए तो मानो प्राण से जीत कर आई हो। उसने साड़ी के पल्लू से खोलकर 2 में से 50 का एक नोट उसे दे दिया और शेष मिले 35 रुपए दूसरे 50 के नोट के साथ पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर बाहर रुकी तो यात्रियों में कुछ हलचल हुई। बस से उतरी सवारियों को देखकर 1-2 रिक्शा वाले भी घंटी टनटनाते बजाते वहां आ पहुंचे। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर रोड के भिन्न भिन्न गांवों के नाम पुकारने लगा। राधा ने अपने गांव का नाम सुना तो वह भी आकर बस में बैठ गई। गिनती की ही सवारियां थी बस स्टैंड पर। धीरे धीरे सवारियां बस में बैठने लगी, लेकिन कंडक्टर उतनी सवारियों से संतुष्ट ना था। वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि इसके बाद दूसरी कोई बस नहीं है। अगर कोई मुसाफिर चूक गया तो उसे रात भर स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा। वह चिल्लाता रहा, वहां कोई पीछे रहने वाला ना था। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कश लेकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर यात्रियों की उम्मीद में बस के दरवाजे में खड़ा गांवों के नाम पुकारता रहा। काफी दूर जाने के बाद उसने टिकट काटना शुरू किया। राधा ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर उसके गांव की ओर जाने वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते को धुंधली आंखों से देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों में बसे पूर्वे, ढाणियों तथा गांवों की सवारियां उतरती। बस एक पूर्वे के पास जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि बस के आगे का बल्ब टूटा हुआ है। अंधेरे में बस अब आगे नहीं जा सकेगी। आखिरी गांव नजदीक ही है। सवारियां उतरकर अपने घर चली जाएं। बस में राधा के अतिरिक्त एक अधेड़ यात्री ही बचा था, जो नीचे उतरकर एक दिशा में टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। राधा को भी मजबूरन उतरना पड़ा। खेत में खड़ी फसल और घास को रौंदती हुई बस जिस रास्ते से आई थी उसी पर वापस चली गई। राधा 2 झोपड़े के पूर्वे के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वर्षों बाद इस इलाके में आई राधा को दिशा भ्रम हो गया था। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था, आज वही उसकी पहचान में नहीं आ रहे थे। वह अंधेरे में अंदाजा लगा कुछ आगे बढ़ी तो एक औरत झोपड़े से निकलकर उसकी तरफ आई। वह उसे देखकर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, तुम आ गई माँ। मैं अष्टमी की कढ़ाई करके और तड़के से तेरी बाट जोह रही थी। पड़ोस की दोनों कन्या उल्टी दस्त से बावली हुई पड़ी हैं। उन्होंने भी भोग ना लगाया, पर माँ, मेरा व्रत खुलवाने तो तू खुद चलकर आ गई। मेरा तो भाग खुल गया। आ माँ, मेरी तरह मेरा मर्द भी भूखा बैठा है। आजा माँ। वह कमला को झोपड़े में ले आई। उसका घर वाला उसे देखते ही उठा और पैरों में लेट गया। माता के उपासक पति पत्नी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल रही होगी, लेकिन भूख और कंगाली में राधा से भी बूढ़े जान पड़ रहे थे। वह कंकाल स्वरूप मजदूर राधा को साक्षात देवी मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने उसे जंगली घास के आसन पर बैठाकर पहले चरण पखाए और फिर चूल्हे की आड़ में टिमटिमाता दिया सिल्वर की थाली में रखकर उसकी आरती उतारी और लाल मिट्टी से तिलक किया। उसके बाद उसे उबले काले चने और गेहूं की लापसी का भोग लगाया। राधा ने 2 दिन में केवल बस स्टैंड पर 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट खाए थे। वह उबले चने और लापसी भरपेट खाकर तृप्त हो गई। उसकी भूख से छटपटाती आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए।
पति पत्नी ने माता के चरण स्पर्श कर अपना उपवास खोला और वहीं झोपड़ी में घास के आसन पर अपनी धोती बिछाकर माता को सुला दिया और भोजन के पश्चात वह भी वहीं कोने में जमीन पर लेट गई। नींद और थकावट ने भरपेट भोजन मिलने के कारण राधा की आंखों को बोझिल बना दिया था। लेटते ही वह गहरी नींद में सो गई। सुबह सवेरे आंख खुलने पर उसे ऐसा लगा कि वह जिंदगी में पहली बार सोई है। ऐसा सुख और शांति उसे कभी नसीब ही नहीं हुई थी। वह अपने शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा भाव व आतिथ्य से उनके प्रति नतमस्तक हुई जा रही थी। 60 साल के अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उसे आज पहले से इतने उत्साह तथा खुशी का अनुभव कभी नहीं हुआ था। आज उसे समस्त संसार हंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। सुबह उठकर उसने बताया कि वह उनके पड़ोस के गांव की बेटी है और जिंदगी से हार थक कर फिर अपनी जन्मभूमि में लौटी है। यदि बस उसके गांव में ही उसे पहुंचा देती तो शायद वह उनके घर का अन्न जल ग्रहण ना कर पाती। यह माता का चमत्कार है कि आपकी आस्था और अटूट विश्वास से खुश होकर माता ने मुझे यहाँ शरण देने और तुम्हारी सच्ची भक्ति से अपने रूप में मेरी भूखी आत्मा की सेवा करने का मौका दिया। माता की माया अपरंपार है। वह अपने भक्तों का इसी तरह उद्धार करती है। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। राधा ने भोजन तथा आश्रय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपना घर गांव देखने की उमंग में उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर ना था। वह कल्पनाओं में डूबी कुछ देर में ही अपने घर पहुंच गई। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सगा कोई भाई ना था, इसलिए उसका पीहर बहुत पहले ही छूट गया था। उसे अपने घर गृहस्थी से कभी समय ही ना मिलता था। राहुल के पिता के साथ शुरू में वह 1-2 बार माता पिता से मिलने आई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की परवरिश में उसका सबसे नाता टूट गया था। केवल वह, उसका बेटा और काम ही उसके जीवन का लक्ष्य रह गया था। वर्षों पश्चात उसने अपने बचपन के घर आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आई। पल भर में ही उसके बचपन की यादें उसके सामने घूम गई। घर का फूस उड़ गया था और बाड़े को फटे पुराने बोरियों के तार डालकर पशु बांधने लायक बनाया हुआ था। एक तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार तथा दूसरी ओर उसकी टाटी बंधी थी। अरे राधा जीजी, तू अचानक कहाँ से उतर आई? सामने के आंगन में बुहारी निकालती महिला ने झुकते हुए लगभग चिल्लाकर कहा और बुहारी हाथ में पकड़े उसके पास आ गई। अरे रमा, कैसी है रे तू? राधा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। मैं तो जैसी हूँ तेरे सामने हूँ, लेकिन तू बिना चिट्ठी पत्री के अचानक किसके साथ आ गई? साथ कौन किसका करता है जीजी? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी। अब मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। क्यों, राहुल ने घर से निकाल दिया? नहीं रमा, मुझे राहुल क्यों निकालेगा? वह तो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरा जी नहीं लगता। तुम सब मेरे साथ की हो इसलिए, और गांव में मोटर गाड़ियों का हो हल्ला भी नहीं है। तू भी तो किशोर के साथ बड़े शहर में रही ना? किशोर भी बहुत बड़ा अफसर है, फिर तू क्यों शहर छोड़कर गांव में आ गई? तुम मत पूछ जीजी, बेटा बड़ा अफसर अपने बीवी बच्चों और अपने बड़े बंगले के लिए ही है। माँ के वास्ते उसके बड़े घर में एक खाट की जगह और 2 वक्त की रोटी बहुत भारी हैं। मैं तो जीजी सबको ठोकर मारकर गांव में आ गई। अपनी हिम्मत से जो बन पड़ता है उतना ज्योति के साथ कर लेती हूँ और दोनों वक्त रूखी सूखी ही सही भरपेट खाकर चैन से सो जाती हूँ। ज्योति भी तेरे साथ रहती है और उसके बाल बच्चे भी साथ में है क्या? राधा ने पूछा। क्या बताऊं जीजी, मर्द सारे एक जैसे ही होवे हैं। एक रात वह ज्योति और उसके 3 बच्चों को सोता छोड़कर कहीं चला गया। कई दिनों तक तो बेचारी ने उसे खूब ढूंढा, फिर सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की दया से उसके दोनों लड़के कमाने लगे हैं और लड़की घर का कामकाज संभाल लेती है। वह कड़वाहट से भरकर हंसने लगी थी, इसलिए वहीं बैठ गई। राधा के पास कहने सुनने को अब कुछ ना बचा था। वह अपने टूटे छप्पर में आकर उसे फिर खड़ा करने के बारे में सोचने लगी। उसने ज्योति को बुलाया और घर में जमा कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके बाहर ढेर कर दिया।
फिर छत के फूस को समेटकर ढंग से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण वह छितराया सा दिख रहा था। उसने लड़के की मदद से दरवाजे को उसके चोल पर खड़ा किया। सांकल कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाज़ा बंद किया और रमा के पास आकर बैठ गई। उसने बातों बातों में ही सब जान लिया कि कहाँ क्या मिल सकता है। ज्योति ने रात की बची बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दे दी। पेट में कुछ वजन होते ही वह अपने घर में आई और थैला फूस के नीचे छुपाकर गांव में निकल गई। गांव में दूसरी बिरादरी के कई चाचा ताऊ, भाई बहन और भतीजे भतीजी से मिली। दोपहर तक वह पूरे गांव में घूमती रही, जिससे उसे घर को फिर से बनाने के लिए काम करने वाले कई लोग मिल गए। वह गांव के एकमात्र सुनार से भी मिली और उसे लाल कपड़े में मजबूती से बंधे अपने जेवर दिखाए। पुराना सोना देखकर अनुभवी सुनार की आंखें चमक उठी। उसने कहा, जीजी राधा, अगर ज्यादा अड़ी नहीं है तो यह सोना संभाल कर रख ले, फिर ऐसा सोना दोबारा नहीं मिलेगा। कहे तो गहने गिरवी रखकर तुझे 5-10 हजार रुपए उधार दे देता हूँ। नहीं भाई, अब किस दिन के लिए इसे संभाल कर रखूंगी? सब काम तो निपट गए। तुम इसे खरीद कर आज का दाम मुझे दे दो, मेरे बहुत से काम पूरे हो जाएंगे। तेरी मर्जी जीजी, मैं तो तेरे भले की बात कह रहा था। तेरा खरा सोना भी बच जाता और महीने 2 महीने में तू रुपए उतार कर जेवर छुड़ा लेती। 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 2000 रुपये तोला दिया होगा, लेकिन आज के सोने का भाव 40,000 रुपये तोला है। बिना खोट काटे कुल आधा तोला होता है, तो मैं 20,000 रुपये दे देता हूँ। तू अपनी बड़ी बहन से बेईमानी थोड़े ही ना करेगा भाई, जो बनता है दे दे। तुम भाइयों के भरोसे ही तो मैं गांव में आई हूँ, राधा ने कहा और रकम लेकर अपने घर आ गई। वह सोचने लगी, हिम्मत और हौसले से चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं तो अच्छी भली इंसान हूँ, मैं काम शुरू तो करूँ, कुछ कर पाई तो ठीक, नहीं तो जैसा है उसी में काम चला लूंगी। पहले कौन सी राजगद्दी छोड़कर आई हूँ, सोच समझकर किफायत से काम करूंगी तो जरूर पार निकल जाऊंगी। जिंदगी भर भूखे पेट हाड़ पेरती रही, अब खाने की तो फिक्र नहीं है। जिंदगी भर कभी रूखी सूखी मिल गई तो खा ली, नहीं पानी पीकर ही सो गई। अब भी काम करूंगी तो अपने पेट लायक तो कर ही लूंगी। अब तो 2 पैसे भी हाथ में हैं, मैं इतनी जल्दी तो मरूंगी भी नहीं। हिम्मत क्यों हारूं? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मैं मेहनत से कमा कर खाऊंगी। 1 सप्ताह में ही राधा ने माता पिता के खंडर हो गए घर को फिर नया बना लिया। छप्पर पर नई फूस डलवाई, दरवाजे की सांकल कुंडी दुरुस्त करवाई और दीवारों की लिपाई पुताई करवा कर नया बना दिया। कोने में पड़ी माँ की चक्की उसने ठीक करवाई और वहाँ बाड़े को ईंट की दीवार खड़ी करवाकर पशु बांधने लायक बना लिया। उसने पड़ोस के गांव से 10,000 रुपये में एक दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी मुनिया भी थी। राधा उस गांव की बेटी थी और सभी से भाई भतीजे का नाता था। वह किसी के भी खेत में चली जाती और घास खोदकर ले आती और अपने दोनों जानवरों की तन मन से सेवा करती। 2 वक्त का 12 सेर दूध गांव वालों को बेचती और खुद दिन भर का उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों की मलाई से वह घी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ मुफ्त में बांटती। राधा के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी, इन सब से बढ़कर था उसका हौसला, उसकी कड़ी मेहनत। साल भर में ही उसकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को दिखने लगा था। उसमें घमंड नहीं था, लेकिन वह किसी से बिना वजह कोई बात भी नहीं करती थी। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा में लगी रहती, उनके लिए घास खोदकर लाती, उन्हें रगड़ रगड़ नहलाती और उनसे बातें करती। कभी कभी गांव में उसकी उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठ जाते। वे अपनी विभिन्न समस्याओं पर उससे बातें करते और तत्काल हल मिल जाने पर खुश हो जाते। साल भर में ही राधा का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वह गांव के प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती और अनुभवी राधा को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। राधा ने अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां बताई, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे सर्वसम्मति से गांव का सरपंच चुन लिया।
सबने उसकी बात मानने और उसे हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया, तो वह भी सहमत हो गई। अपनी भैंस और उसकी मुनिया की देखभाल के अलावा उसके पास काम भी क्या था। सबसे बातें करके और उनके दुख दर्द में भागीदार बनकर उसे बहुत संतोष और खुशी का अनुभव होता था। गोधूली बेला का समय था। सानी पानी से भैंस को तृप्त कर राधा ने दूध दूहने से पहले उसकी मुनिया को पोसाने के लिए छोड़ दिया था, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को चूम चाट कर दुलार कर सकें। अपने बच्चे को दूध पिलाकर माँ को जिस अपार आनंद तथा संतोष का अनुभव होता होगा, यह माँ ही बता सकती है। पिता कभी उस परम सुख का स्वाद चख ही नहीं सकता। वह दूध की बाल्टी अंदर रखकर मुनिया को खींचकर उसके खूंटे पर बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर जवान होती मुनिया उसके काबू नहीं आ रही थी। तभी एक 30 साल का व्यक्ति आया और बूढ़ी अम्मा को मुनिया के साथ जूझती देखकर सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने जोर लगाकर मुनिया की रस्सी खूंटे से बांध दी। राधा ने हाँफते हुए उसे आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करने लगी। राम राम नानी, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली शांता का बेटा अजय। उसने झुककर उसके पांव छुए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। मैंने तुझे पहचाना नहीं, उसने उसे देखते हुए कहा। तुम मुझे देखती कैसे नानी? तुम्हारी शादी के 30 साल बाद मैं पैदा हुआ था। मैंने भी तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। मामा राहुल जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने गया था, वह ड्राइवर भी उसी दफ्तर में है जहां मैं हूँ। उसी ने बताया कि बड़े साहब राहुल की माँ मेरे गांव की है। मैं आज आया तो मेरी माँ ने बताया कि राहुल की माँ मेरी माँ की बचपन की सहेली यानी तुम आई हो। मैं तो खुश हो गया कि मेरे साहब की माँ आई है, तो मैं तुमसे मिलने आ गया, उसने खुलासा किया। अच्छा किया बेटा, तो राहुल के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा राहुल? साहब और उनके बाल बच्चे सब मजे में हैं। साहब के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी थी। मेम साहब और बच्चे सब साथ थे। नानी कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी सुथरी बहू? तू मिला था तेरी मामी से? ना, मैं दफ्तर का मामूली चपरासी, उनके पास कैसे जाता? दूर से देखा। उनके बच्चे भी फूल जैसे हैं, कोमल और मुलायम। शायद हाथ लगाने से ही मैले हो जाएं। देखकर ही मन खुश हो गया। वो तो बहुत ही दयालु हैं दोनों वीर मर्द। बुजुर्गों की पेंशन करने वाला मेरा साहब ही उनके नज़दीक था। मेम साहब के कहने पर उनके माता पिता की मेरे सामने पेंशन चालू कर दी। सब तकदीर की बात है बेटा। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने ठंडी आह भरी। नानी, तू कहे तो मैं मेरे अफसर से कहकर तेरी भी पेंशन चालू करवा दूं? सरकार बुजुर्गों को महीने के 1000 रुपए देती है। इस महीने से मेरी माँ की भी पेंशन चालू करने का वादा किया है मेरे साहब ने। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तेरे हाथ में है तो जरूर करवा। गांव के बूढ़े बड़ेरों का भला हो जाएगा, सब तुझे आशीष देंगे। नानी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, करने वाले तो साहब ही हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा तो ज़रूर मान जाएंगे और मुझे उम्मीद है वो मुझे निराश नहीं करेंगे। उनका तो काम ही बुजुर्गों की पेंशन करना है। बहुत भला काम है बेटा। तू तेरे साहब को गांव में बुलाएगा तो मैं भी उनके दर्शन कर लूँगी। बेटा, तेरे अफसर को ज़रूर बुलाना। जिंदगी ने राधा को इतना तपाया था कि उसे बेबस गवार मजदूर से शुद्ध तथा अनमोल कंचन बना दिया था। वह धैर्य, त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। भूख, लाचारी और छटपटाहट ने उसे संतोषी, निर्लिप्त तथा सहनशील बना दिया था। गांव से दूर पूर्वे के देवी के आस्थावान उपासक पति पत्नी ने उसके व्याकुल हृदय को निस्वार्थ, त्यागी तथा सर्वहितैषी बना दिया था। अजय के बताए पेंशन के नुस्खे में उसे सबकी भलाई का एक मार्ग दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे गांव का प्रधान चुना था। उसने 2 भले युवकों को पेश करके उनकी पेंशन शुरू करवा दी। राधा ने उन्हें भी एक भैंस दिलवाई और मेहनत से उसे पालने की सलाह दी। पंचायत की तरफ से उनके पूर्वे के पास सुनसान जंगल में कुआं बनवाकर मुसाफिरों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था करवा दी। उसने नीम के नीचे लगने वाली पंचायत के लिए भी 3 कमरे का बड़ा पंचायत घर बनवाया,
जो बच्चों के स्कूल तथा गांव में होने वाले ब्याह शादी में काम आता था। उसने खूब वाहवाही लूटी। शादी के मौके पर किसी ने जरूरत पड़ने पर उससे दूध मांगा तो उसने जरूरत के अनुसार एक समय का पूरा दूध भी दे दिया। गांव में किसी की शादी होती तो वह खुद आशीर्वाद देने पहुंच जाती और शगुन के साथ नकद रुपए देकर मदद भी करती। वह गांव भर की अभिभावक बन गई थी। किसी की कोई भी परेशानी होती, किसी को कोई जरूरत होती तो वो उसके पास दौड़े आते और वह उनकी यथासंभव सहायता भी करती। 2 साल में गांव की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। माँ की लाडली राधा 60 साल तक जिंदगी से जूझती रही। राधा बनकर आज आस पड़ोस के गांव की पूज्य राधा देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला दूध मिलाकर राधा ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी ढकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने बहुत ही स्नेह तथा प्यार से उसका मुंह सहलाया और उसे गले लगाकर बैठ गई। वह कुछ देर मन ही मन में सोचती रही और फिर उसके ही पास बैठकर बोली, धन्नो, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। कभी भूख से छटपटाकर आदमी बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से गदरा कर कुलाचे भरने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए और आज तेरे सहयोग से मैं महारानी बनी बैठी हूँ। मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड में बावरा होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक हैं, उसे सबकी चिंता है। वह निर्गुण, निराकार, अविनाशी सब देखता है। वही करने वाला है और वही सब करवाता है। इंसान तो कठपुतली है। जब जैसे उसकी मौज होती है वह वैसे ही उसे नचाता है और इंसान उसके इशारे पर नाचता है। आज राधा की आत्मा संतुष्ट हो चुकी थी। उसने अपने जीवन में जो दुख और तकलीफ झेले थे, आज जब उसे अपने जीवन में इतना मान और सम्मान मिला तो उसे स्वाभिमानी तरीके से जीने पर अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ और भगवान को उसने बार बार शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ भगवान से यह कामना भी की कि फिर कभी किसी माँ को उसके जैसे दिन ना दिखाए। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।